ये जर्नल वुमेन सेफ्टी के बारे में है, जिसमें सबको साथ में मिलके इसके अगेंस्ट खड़े होना चाहिए। सेफ्टी में आप क्या करेंगे? आप लड़कियों को हॉस्टलों के अंदर धकेल देंगे। हॉस्टल जो है वो शाम को 6 बजे आप लोग बंद कर देंगे और लड़कियों को क्या है बिल्कुल दीवारों के अंदर घसीटना, मुझे लगता है कि वो सेफ्टी नहीं होती। जो भी ऐसे गंदी चीज़ करेगा उसके लिए मृत्युदंड की सज़ा होनी चाहिए। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजनीक है और मैं पीजीआई में एज अ नर्सिंग ऑफिसर कार्यरत हूँ। कैसे देखते हो मैम ये इंसिडेंट को आप? ये जो इंसिडेंट है ये ऑब्वियसली एक बर्बरता का एक अपने आप में एग्जाम्पल है, पर ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे जो सीरियस इंसिडेंट है इस देश ने देखे हैं, खासकर स्त्री हिंसा के ऊपर वो और रेप के ऊपर जो है वो कठुआ कांड जो है वो हमारे सामने है, उसके उन्नाव हमारे पास है, हाथरस हमारे सामने था और निर्भया कांड जो है जिसके दौरान जो है पूरा देश एक बार दोबारा जो है वो सड़कों के ऊपर था वुमेन सेफ्टी को लेके। और मुझे लगता है ये उसी की जो है लड़ी के अंदर एक नया जो है जिसमें जो कामकाजी महिला है उसको कार्यस्थल के ऊपर जो है वो रेप भी किया जाता है और उसको उसका ब्रूटली जो है मर्डर भी किया जाता है। तो मुझे लगता है ये उसी लड़ी में एक है जो औरत हिंसा है वो लगातार इस देश के अंदर में हो रही है, होती आई है और जिसको रोकने के प्रयास मुझे लगता है कि सरकारों के द्वारा सफल प्रयास अभी तक नहीं किए गए। तो मैम जैसे कि कोलकाता के जो कॉलेज के स्टूडेंट उनकी स्टेटमेंट है कि यहाँ पे सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है, पुलिस वाले हैं लेकिन सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें ज़्यादातर किस प्रशासन का ही दोष? मुझे लगता है कि जब हम बात सेफ्टी की करते हैं, बात सेफ्टी की नहीं है। सेफ्टी में आप क्या करेंगे? आप लड़कियों को हॉस्टलों के अंदर धकेल देंगे। हॉस्टल जो है वो शाम को 6 बजे आप लोग बंद कर देंगे और लड़कियों को क्या है बिल्कुल दीवारों के अंदर घसीटना, मुझे लगता है कि वो सेफ्टी नहीं होती। सेफ्टी ये है कि हमें देश के लोगों की मानसिकता को बदलना पड़ेगा। हमें ये लोगों को समझाना पड़ेगा औरत जो है वो जो यूज़ करने की, प्रयोग करने की कोई वस्तु नहीं होती। औरत एक हमारी तरह ही एक मनुष्य है, वो दूसरा जेंडर है जो इस धरती के ऊपर में एग्जिस्ट करता है और उसकी उसी तरह रिस्पेक्ट होनी चाहिए इस देश के अंदर। मुझे लगता है अगर हम उस तर्क पे बात करेंगे तो हम हमारे में से ज़्यादा महिलाएं अपने आप को सेफ भी महसूस करेंगी, सिक्योर भी महसूस करेंगी और वो आज़ाद भी होंगी। मेरा नाम विदुषी अलावत है। 77 ईयर्स हो गए हमारी आज़ादी को, पर अभी भी पहले वुमेन सेफ नहीं फील करती थी बाहर निकलने में, शाम में या फिर कपड़े वगैरह पहनने में। लेकिन आज तो अपने खुद के हॉस्टल्स में या रूम्स में या फिर जहाँ पे ऑन ड्यूटी काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, वहाँ पर भी सेफ फील नहीं करते हैं। तो पहले से सिचुएशन अब वर्सन ही हुई है। कुछ वुमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है देखा जाए तो इतने सारे साल में। एंड इसमें हर साल कुछ ना कुछ आता रहता है। निर्भया केस के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो निर्भया केस में भी ऐसे ही हुआ था। उधर वो भी पैरामेडिकल स्टूडेंट थी एंड उसमें सब लोग इन्वॉल्व हुए थे इसके अंदर, कि सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था क्योंकि ये वुमेन सेफ्टी के बारे में था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ वाले ही आएंगे या सिर्फ डॉक्टर्स ही आएंगे, डॉक्टर्स के अगेंस्ट हुआ है। तो ये जर्नल वुमेन सेफ्टी के बारे में है, जिसमें सबको साथ में मिलके इसके अगेंस्ट खड़े होना चाहिए और अपनी आवाज़ उठानी चाहिए।